हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स रियल नंबर का 6th पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज लिखे थे जो आपको बोले थे याद करने के लिए पिछले वीडियो में, और अपने लोगों ने याद भी किया होगा आई होप। उसमें कुछ सवाल बनेगा रेशनलाइजेशन से। पहले तो रेशनलाइजेशन समझते हैं। रेशनलाइजेशन क्या है? टॉपिक क्या हमारा? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन चलिए, यहाँ रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स है। डिनोमिनेटर चलिए समझते हैं। तो 1/√a है। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं रखना है। इसका मतलब नहीं कि ये जो p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। ये इट इज नॉट नेसेसरी। ये रेशनल तब होगा जब p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए। उनके इंटीजर का है, इंटीजर तब होगा जब a परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ से मतलब a परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये फॉर्म में रखना है। मान लो 9 है तो 3 हो जाता है, ऐसा नहीं। तो इसे रेशनलाइज करने के लिए हम ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि √a into √a into √a, ये बराबर क्या हो जाएगा? √a/a। Hence √a is called rationalizing factor of 1/√a, and 1/√a is called बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, ठीक है। 1/√a is called rationalizing factor of √a। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अगर 1/x प्लस √y, तो इसे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर में को रेशनल बनाना है डिनोमिनेटर। तो 1/x प्लस √y है, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग नीचे में मल्टीप्लाई किससे करें ताकि ये हट जाए? तो हम लोग x माइनस √y, यहाँ अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, ध्यान देना है। या प्लस है तो ये जो चीज ये वही है, मल्टीप्लाई करके प्लस है तो माइनस है, माइनस जाएगा तो प्लस है। तो ऊपर में भी x माइनस प्लस √y, इस चीज को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। Hence x माइनस प्लस √y is called rationalizing factor of x प्लस माइनस √y, यानी यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस है, माइनस रहेगा तो प्लस। इस चीज को समझ लेना। चलिए एग्जांपल देकर के समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे 1/a प्लस √b है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/a प्लस √b इनटू करेंगे a माइनस √b बाय a माइनस √b, यानी इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया a माइनस, इसका फैक्टर हो गया मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया आपको a माइनस √b, एंड 1/a माइनस √b रहेगा, फिर जब 1/a माइनस √b इसे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस √b से बाय a प्लस √b से, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा कौन? a माइनस प्लस √b, ठीक है। चलिए आप पढ़े हैं a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस √b इंटू करेंगे a माइनस √b, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा, ठीक है। a माइनस √b है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस √b से, तब b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b हो जाएगा।
इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे सवाल कुछ हो जाते हैं, ढेरों सवाल आएगा इस पे, ठीक है। एनसीईआरटी या ऐसे सवाल में ढेरों सवाल है, ये तो हो गया थ्योरी। चलिए इस पे सवाल करते हैं आपकी बुक से। एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा इसके सवाल है नहीं, एनसीईआरटी में सवाल बहुत ज्यादा नहीं है रेशनलाइजेशन पे, रेशनलाइजेशन पे बहुत कम सवाल है इसमें, और बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। इसमें सवाल है, इसको क्लासिफाइड फॉलोइंग रेशनल नंबर तो कुछ है नहीं, कुछ सवाल हम बनाते हैं आपको एक्सरसाइज 1.5 से क्लासिफाई करना है। पहला में 2 + √3 एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक। इसमें सिंपलीफाई करना है, सेकंड क्वेश्चन है सिंपलीफाई, सॉरी 3 + √3 इनटू है 2 + √2। जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रा में, सेम वैसी मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 से ये दोनों होगा, फिर √2 से ये दोनों होगा, यानी अगर आप चाहे वैसे लिख सकते हो 2 + √2 प्लस √3 है तो प्लस √3 2 + √2 ऐसे। ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3 √2, ये क्या हो जाएगा 2 √3 प्लस √6 हो जाएगा, √2 × √3 √6 हो जाता है, ठीक है। यानी √a × √b बराबर हो जाएगा √a × b, वेयर ध्यान रखना है a, b ग्रेटर देन 0, दोनों ही ग्रेटर देन 0 होगा तब ये रूल्स अप्लाई होता है। ये हमारा इसमें कोई लाइक कर इसको कैलकुलेट मत करना, ये √2 है √3 है, हां 2 √2 प्लस 3 √2 रहता तो ये हो जाता 5 √2 हो जाता, लेकिन ध्यान रहे यहाँ √2 है, लेकिन यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो इसको केयरफुली देखना है, घबराना नहीं, नजर आपकी तेज होनी चाहिए, तब जाकर के आप सवाल सही से बना पाएंगे, ठीक है ना, बहुत आसान है। इसी तरह से और क्वेश्चन इसमें ये सभी इसका एक और हम बना देते हैं, एक थर्ड में है √5 + √2 इसका होल स्क्वायर, जस्ट लाइक a + b का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 5 आएगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस क्या 2 √5 × √2 2ab, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 7 प्लस ये कितना हो जाएगा √2 √10, 2 √10, ठीक है, पता समझ। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। और भी क्वेश्चन है इसमें, चौथा है √5 - √2 इनटू √5 + √2, तो आपको पता है -b × +b बराबर होता है -b स्क्वायर, तो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 2 बराबर 3, आंसर। बहुत आसान है, कुछ है नहीं, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है आपको, इसमें एक क्वेश्चन है आपको, आगे रेशनलाइज दिस 5 का पहला 1/√7, इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, इसको डिनोमिनेटर्स को 1/√7 है इनटू √7 इनटू √7 बराबर हो जाएगा √7/7, आसान है। डिनोमिनेटर्स में बस इरेशनल नंबर नहीं रखना है, तो क्वेश्चन ही है। एक और बना देते हैं, तीसरा चलिए 1/√5 + √2 है, इसे 1/√5 + √2 इनटू √5 माइनस √2, बोले थे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, 5 माइनस √2, तो ऊपर में तो हो जाएगा √5 - √2, नीचे क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, आप एक ही बार में कर सकते हैं, क्या हो जाएगा a + b + b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 - 2, ये बराबर क्या हो जाएगा ऐसे √5 - √2/3, इसको जनरली ऐसे लिखता है 1/3 इनटू √5 - √2, सेम चीज है, आप यहां भी छोड़ सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं, कहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों ही सही है, ठीक है। एक इसमें बेहद और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle and its diameter. Say that pi बराबर c by d. This means contradict the fact pi is irrational number. How will you resolve this contradiction? आप इस contradiction को, contradiction मतलब हुआ विरोध, मतलब इस रिजल्ट को मतलब पाई जो होता है सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं, चर्चा करते हैं पाई, व्हाट इज पाई। तो पाई इरेशनल नंबर है। सवाल ये आता है, क्वेश्चन करता है इस तरह से, पहले ये पूछता है व्हाट इज पाई, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। व्हाई इरेशनल? पाई इज इक्वल टू 22/7 हम लोग लेते हैं, तो 22/7 क्या है? ये तो रेशनल है बाय द डेफिनेशन, इंटीजर इंटीजर तो रेशनल, और ये क्या है? इरेशनल है। हम लोग को पढ़ाया जाता है ये इरेशनल है। तो इरेशनल और रेशनल ये दोनों बराबर कैसे हो जाता है? y irrational and this y, these are equal, ऐसे लिखो ना, y these are equal। ये इक्वल कैसे है? एक्चुअली होता क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, एक्सप्लेनेशन करना होगा इसको। पाई जो होता है यानी किसी भी चीज का रेशियो, जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इसी का इट्स डायमीटर, ठीक है। तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को हम c मान लेते हैं और डायमीटर को d मान लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस कोई नंबर आएगा, जैसे किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट करेंगे तो कुछ यूनिट आएगा, 2 4 6 5 15 25 50 100 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उस तरह से इसका डायमीटर आएगा 10 5 25 कुछ भी आएगा। तो दोनों को जो डिवाइड करते हैं ना, तो किसी भी चीज का रेशियो क्या होगा? कोई कांस्टेंट आएगा, हमेशा ये कांस्टेंट आता है, ठीक है। इस कांस्टेंट को पाई लिया गया, ठीक है, पाई। ये ग्रीक लेटर है, पाई ग्रीक लेटर है। आप बहुत सारे आगे पढ़ेंगे, थीटा पढ़ेंगे, पाई है ना, ये रो है, आप 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, ये थीटा है, रो है, पाई है। इस तरह से आप ये क्लास 8 में पढ़े होंगे, ये सिग्मा है, सब ग्रीक लेटर है। बस एक नोटेशन के रूप में हम यूज करते हैं, c/d नहीं लिख करके कांस्टेंट को, जैसे कांस्टेंट को कभी-कभी k से डिनोट करते हैं हम लोग, उसी तरह से कांस्टेंट है, हम लोग इसको पाई से डिनोट किया गया, स्पेशल कांस्टेंट है इसलिए इसको पाई से डिनोट किया गया। अब क्या है आगे जरा समझिए, द डेसिमल, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा डेसिमल, द डेसिमल, इसमें हम लोग पढ़े डेसिमल एक्सपेंशन of c/d is ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, the decimal expression of c/d is non terminating, non repeating. So c/d, that is pi, is an irrational number, but 22/7 is approximate value of pi, not exact value. That is, pi does not equal to 22/7. pi approximate का ये साइन होता है, एक सिंगल एक ये, ठीक है। pi approximate 22/7, यानी 22/7 is not exact equal value of 22/7 is the nearest approximate value, उसके एकदम करीब है, तो उसके लगभग बराबर है, बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। So 22/7 is a rational number, but pi is an irrational number. Therefore 22/7 is rational, hence
rational but pi is an irrational। आज तो ये मेरे ख्याल से सब सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज पाई? पाई इज एन इरेशनल, पाई इक्वल टू 2/7 रेशनल। ये रेशनल और इरेशनल बराबर क्यों हो गया, कैसे हो गया ये एक्चुअली? और कहिएगा कि सर हम लोग प्रैक्टिकली करने का प्रयास करेंगे तो फर्स्ट टाइम रामानुजन ने इसको मिलियन प्लेसेस तक निकाला था। उससे पहले 3-4 डिजिट तक ही लोग निकाल पाते थे। ये लैब में बहुत ही कंप्यूटर, आप तो कंप्यूटर का सिस्टम आ गया उसमें आप बहुत इजी वे में कर सकते हैं, लेकिन पहले बहुत डिफिकल्ट था। तो ये डिफिकल्ट टास्क था, उसको एग्जैक्ट मिलियन प्लेसेस तक ले जाना पड़ा, मेजरमेंट करना। एक एरर आ जाए, आप कितना भी मेजरमेंट करिएगा थोड़ा ना थोड़ा पॉइंट का एरर आ ही जाएगा। तो एरर आ जाता है। ये सब बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सेंसिटिव, बहुत ही माइनर चीज है जिसको ढंग से लैब में जहाँ होता है आपको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वहाँ आप इसमें रिसर्च भी आप कर सकते हैं। यहाँ सिंपल वे में करना बहुत टफ काम है, आपको आएगा भी नहीं। और आगे तक भी नहीं नॉर्मल मेजरमेंट तक नहीं कर पाएंगे। खैर हमें यहाँ प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली यहाँ समझना है इस चीज को। पाई क्या है? इरेशनल नंबर। पाई 20/7 एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है। हम लोग अप्रॉक्सीमेट करके इसको ले लेते हैं उसका वैल्यू। व्हाई दीज आर इक्वल? इक्वल क्यों है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया। एक्चुअली पाई क्या है? सर्कमफ्रेंस इट्स डायमीटर सी बाई डी कांस्टेंट, तो इसको पाई से डिनोट करते हैं। दिस कांस्टेंट डिनोटेड बाय पाई। The decimal expression of this constant मतलब c by d is or non terminating, non repeating is, sorry यहाँ सिर्फ is होगा, non terminating, non repeating। So c by d that is pi is an irrational number, but 22/7 ये 22/7 है, ठीक है? Is approximate value, not exact value of pi, not exact value। That is pi does not equal to 22/7. Pi approximate 22/7. Hence 22/7 is a rational number, but pi is a irrational number. Okay, clear? ये तो आज तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए ये पाई के विषय में आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, मैंने समझा दिया इसको। आगे कुछ और भी इसमें तो इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, आगे से वाला बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश करते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 से आते हैं वापस। इतने सारे पढ़ाए 1 से वापस आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.1, ठीक है? इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? पता है आपको जीरो रेशनल नंबर है। जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। 0/x where x does not equal to 0। 0 can be written as 0/1, 0 can be written as 0 by any number except 0। 0 by any number लिख सकते हैं, इसलिए 0 रेशनल नंबर हो गया। p by q के फॉर्म में इंटीजर इसलिए 0 रेशनल नंबर है। आगे बढ़ रहा है ऐसे दे दिया p and q are integers and q does not equal to 0, क्योंकि रूट पर नहीं आना चाहिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। आपको इस तरह का क्वेश्चन बना दिए, 3-4 क्वेश्चन बनाए। इसलिए थ्योरी में ऑलमोस्ट हम विद एग्जांपल थ्योरी बनाने के साथ साथ पढ़ा देते हैं आपको। ऑलमोस्ट क्वेश्चन दिखेगा बना के, आपको लगता होगा कि सर प्रॉब्लम तो बताते नहीं, खाली थ्योरी दिखाते जा रहे हैं। तो केयर कीजिएगा एक्सरसाइज पलटिएगा बनाने के लिए, तब उसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। मेरे सारे आपके बुक का सारा प्रॉब्लम थ्योरी में ही मिल जाएगा, उसके एग्जांपल भी बहुत सारा बताते हैं। तो इसमें 6 नंबर 5 6 नंबर बिटवीन 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आगे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5 बता चुके हैं आपको। इसमें दो ही क्वेश्चन है, 3-4-5 क्वेश्चन बताए। आगे स्टेट फॉर whether the following statement are true or false, give reason। every natural number is a whole number। पढ़ा चुके हैं सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। every natural number is a whole number true, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर में है, every whole number is not natural। तो पढ़ा चुके हैं आगे every integer is a whole number false। integer -4 integer है but it is not whole number, -2 integer है but not whole number। every rational number is a whole number false। every rational number whole number कैसे होगा? 1/2 rational but it is not whole number, ठीक है? 3/5 नहीं है। -1 rational है but rational भी इंटीजर है but it is not whole number, so this is false। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 में आपको देखिए 4 प्रॉब्लम खत्म।
नेक्स्ट है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करते हैं आपका। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। इरेशनल तो रेशनल का ही ना कॉम्बिनेशन है ये, रियल पढ़ा है, रेशनल एंड इरेशनल आपको ग्राफिक भी करके बता दिया, ठीक है। ये ट्रू है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू सही है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन लिखे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m, क्या प्रत्येक नंबर रूट m क्या होता है, वेयर m इज द नेचुरल नंबर, नॉट, ये फॉल्स होगा। क्या सारे नंबर जो जितने पॉइंट इसमें जितने नंबर से नंबर लाइन जितने पॉइंट है सब रूट m के फॉर्म का होगा, नहीं होगा। एवरी नंबर कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट m, कुछ नेगेटिव भी होंगे, देख लेते इसको फॉल्स है 1.2। false, no negative number can be the square root of any natural number, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है हमेशा। अभी 1 रियल नंबर इरेशनल तो है, √2 इरेशनल है, रियल भी है, लेकिन 3/2 इरेशनल है लेकिन इरेशनल तो है, रियल भी है। 2/2 भी लिख सकते हैं, 2/2 मतलब 1, 5/3, 15/3, 17/8 ऑल आर। अब ये वैसा 15/3 क्या रेशनल नंबर है, s कट के हो जाएगा 5। कई बार बच्चे बोलते हैं रेशनल है इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, वो रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म का डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रॉब्लम है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल क्यों होता है, 9 है, इसका स्क्वायर रूट तो 3 इरेशनल हो जाता है, इसलिए फॉल्स हो गया ये। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल, बहुत सारा 9 है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 है, 1 है, 16 है, एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ रेशनल नंबर। आपको लिख चुके हैं एग्जांपल में, लिटरेचर में थ्योरी में लिख चुके हैं, रूट x इज एन इरेशनल वेयर x इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। रूट x इज रेशनल वेयर x इज ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, लिख चुके हैं आप। सो हाउ रूट कैन so how root 5 can be represented on the number line, बता चुके हैं आपको, √2 √3 √7 √11 √18 बहुत सारे इसमें एक ही क्वेश्चन किया है, वही सारे बता चुके हैं। और ये मेथड भी बता चुके हैं, और एक सिंपल वाला मेथड भी बता चुके हैं। रियल नंबर ये डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बता चुके हैं आपको डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए इसका अगला एक्सरसाइज 1.3 चलते हैं, वही आपको पढ़ा चुके हैं हम। The remainder becomes 0, the remainder never becomes 0, दो केसेस दोनों में पढ़ा, never becomes 0 में दो चीज आता है, सब पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए इसका एक्सरसाइज है राइट इन द डेसिमल फॉर्म, आप कर सकते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है 36/100, तो क्या हो जाएगा 0.36, आसान है, ठीक है। अब है 1.11, इस तरह का हम चेंज किए हैं, 4 होल 1/8 मतलब 33/8, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसे तो किए ही है, और इसका हम लोग एग्जांपल भी लेकर किए हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसमें सब वही है, फाइंड द डिफरेंस रेशनल नंबर बिटवीन, इरेशनल नंबर निकालना 5 का इरेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर आपको बता चुके हैं, इरेशनल नंबर निकालना, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल, सब क्लासिफाई करना है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कोई मैग्निफिकेशन देख रहे हो, मैग्निफिकेशन पिछले क्लास में आपको बताया है।
ये देख रहे हैं प्लेन से लेकर के जाने का प्रयास किया, क्लियर दिख रहा है। यही क्लासिफिकेशन हम आपको समझाने का प्रयास किए थे पिछले क्लास में। और इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें तो दो ही क्वेश्चन दिया है, √3.765 4.26 पे दोनों करेक्टली है, बस दो ही क्वेश्चन को विजुअलाइज करना है, हम तो इसे ज्यादा बताया। तो इसमें इतने ही सवाल है, इसके बाद ऑपरेशन है रैशनलाइजेशन, इसलिए ये हो गया 1.4 और 1.5 का तो आपको सारा क्वेश्चन बता ही दिए हैं। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है और रियल नंबर को अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। और रैशनलाइजेशन का बहुत सारा क्वेश्चन है, आगे से बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग उसके समझने और बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे से बाद से क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें एक सवाल था तो भूल गए हैं बनना उस पे। हाँ, इसमें एक्सरसाइज 1.5 एक रूट अंडर 9.3, इसमें एक ही क्वेश्चन बताया हुआ है, हम तो कई क्वेश्चन 3 शायद 3 या 4 क्वेश्चन इस पर बताया, इसका था रूट के अंदर डेसिमल वाला क्वेश्चन को बताना, 3-4 क्वेश्चन हम बताए। चलिए वापस आपके आगे से करवा लेते हैं। इसका एक्सरसाइज में सीधे सीधे चलते हैं। अब इसे इसमें 1/7 रैशनलाइज करना बहुत आसान है, इसका ये सब रैशनलाइज करना जैसे हम एक कर देते हैं, एक्सरसाइज है 1E, इसमें हम एक कर देते हैं नौवां क्वेश्चन 3 - 2√2 by 3 + 2√2 रैशनलाइज करना है। तो सीधे करना क्या हो जाएगा, 3 - 2√2 लिख देंगे एक बार, 3 + 2√2 into डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, ध्यान रखना डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2√2 तो ऊपर में भी 3 - 2√2, तो ध्यान दीजिए ऊपर क्या हो a - b * a - b, ऊपर में हो गया a - b का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2√2 और माइनस हो जाएगा 2 * 3 * 2√2 और नीचे हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हो गया 9 प्लस कितना 2 × 8 माइनस कितना 2 × 3 = 12√2, नीचे कितना ये 9 हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 17 - 12√2, अब बाय 1 हो जाएगा, 1 को फिर रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, 17 - 12√2, ये हो गया आंसर। आसान है, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 + 1/√3 - 1 = a + b√3। अब इसको दो वेरिएबल है, इसको कैसे बनाना है, इसको करेंगे हम रैशनलाइज करेंगे, इक्वेशन क्या और लिखेंगे 3 + √3 + 1/√3 - 1 रैशनलाइज करेंगे, तो इनटू कितना करेंगे √3 + 1/√3 + 1 माइनस था प्लस मल्टीप्लाई, ये बगल में लिखाते चला जाएगा, ये लिखते चलेंगे लास्ट में बैठे, ठीक है। ऊपर में क्या होगा a + b a + b + क्या होगा 3 + 1 + 2√3 2ab 2√3 × 1 बाय क्या हो जाएगा 3 - 1 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 + 2√3 बाय 2 हो जाएगा, सॉरी बराबर a + b√3 = a + b√3। चलिए इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 2 + √3/2 = a + b√3, ये कट जाएगा, देयरफॉर a 2 + √3 बराबर होगा a + b√3। तो इरेशनल टर्म के बराबर होगा, रेशनल टर्म के बराबर, इसको लिखते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म, इक्वेटिंग लाइक टर्म। रेशनल के बराबर होगा, इरेशनल के बराबर होगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा हम लोगों को b√3 बराबर क्या है √3, 3 से 3 कट जाएगा, देखो b बराबर कितना हो जाएगा 1, तो देखो a बराबर 2 और b बराबर 1 आंसर हो गया। इसी तरीके से इसमें सवाल सब है वो आप बना सकते हैं, एक सवाल हम बता दिए, और भी इसमें का एक और लार्ज सवाल जो है वो थोड़ा सा जो हेवी लगता है, जो बड़ा लगता है, हम उसको बनाने का प्रयास करते हैं।
हालांकि सब इसी तरह से सब आसान है, कुछ टफ है नहीं, ठीक है। चलिए हम 13 बना लेते हैं आपको, ताकि आपको लगे कि सवाल कुछ पढ़े हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है? पॉज करके आप देख सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है, इसे 13 नंबर क्वेश्चन है। 5 प्लस 2√3 बाय 7 प्लस 4√3 इक्वल टू a माइनस b √3। फिर इसमें √3 वाली बात आएगी, चलिए कोई बात नहीं, इसको रेशनल